आपको, मुझे और हम सबको पता है हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में। लेकिन भारत का यह हिस्सा आजाद हुआ 2 साल पहले यानी 1945 में। सुनकर कुछ अजीब लगा ना? यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पीपल एंड लैंग्वेज इतने डाइवर्स है कि इसे कहा जाता है मिनी इंडिया। दुनिया की लास्ट अनटच्ड ट्राइबल कम्युनिटी भी यहीं पर रहती है, जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। नमस्कार आइलैंड्स एंड मेनलैंड वासियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंडिया की उस आइलैंड की कहानी जिसने सिर्फ बीचेस में टूरिस्ट नहीं देखे, बल्कि अपने इतिहास में डच, डैनिश, पोर्टुगीज, ब्रिटिश और जापानीज का काला सच भी देखा। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं द होल स्टोरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो संजय जी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइलैंड्स के चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया को वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है, लेकिन एक संजय जी वाला फैक्ट बताऊं, 90 मिलियन ईयर्स पहले जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराता है, तो इस टकराव से नॉर्थ में हिमालय का फॉर्मेशन होता है और ठीक इसी टकराव की वजह से ईस्ट में एरकनयुमा माउंटेन रेंजेस का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब है 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया का फॉर्मेशन हुआ और ठीक 50 मिलियन ईयर्स पहले ही हमारे अंडमान एंड निकोबार का भी फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे ये माउंटेन रेंजेस वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण साउथ डायरेक्शन की ओर खिसकने लगते हैं और बे ऑफ बंगाल में आकर रुक जाते हैं। तो ऐसे हुआ जन्म हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। इस आइलैंड्स की ज्योग्राफी एंड लोकेशन को बहुत यूनिक माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये आइलैंड्स 1, 10, 100 या 500 आइलैंड से मिलकर नहीं बना, बल्कि 836 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से 31 आइलैंड्स में हम जैसे लोग रहते हैं। अंडमान एंड निकोबार स्थित है इंडिया के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। अंडमान निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और आइलैंड्स को 3 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार डिस्ट्रिक्ट। आइलैंड्स का टोटल एरिया है 8249 स्क्वायर किलोमीटर और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन है 3,79,944। सेकेंड एजेड फैक्ट अबाउट द आइलैंड्स, क्या आपको पता है अंडमान निकोबार है तो इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जियोग्राफिकली म्यांमार एंड इंडोनेशिया के ज्यादा करीब है, इसलिए ये आइलैंड्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसे घुमा कि एक बहुत ही बड़ा भ्रम, एक अफवाह था हमारे द्वीपों के बारे में, जिससे पूरा दुनिया इंक्लूडिंग हमारा इंडिया भी इस भ्रम में जी रहे थे। काला पानी के लोग तो इंसानों को खा जाते हैं, ये लोग तो कैनिबल्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अफवाह एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी, जिसके बारे में हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे। जिन्हें लोग कैनिबल समझ रहे थे, वे तो इंडिया के वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन हैबिटेट्स यानी सबसे प्राचीन निवासियों में से एक थे। ये है अंडमान निकोबार के 6 ट्राइबल कम्युनिटी, जिसमें से ये ट्राइबल कम्युनिटी तो वर्ल्ड की लास्ट अनटच्ड ट्राइबल कम्युनिटी है और इनका अब तक बाहरी दुनिया से कोई लेना देना, कोई संपर्क नहीं है। इन 6 में से 4 अंडमान के ट्राइब्स हैं और 2 निकोबार के। ग्रेट अंडमानीज स्ट्रेट आइलैंड में रहने वाले ये ट्राइब जंगल और शिकार के भरोसे अपना जीवन जीते हैं, लेकिन पहले जहां इनकी आबादी हजारों में थी, वह अब 50 से 100 ही बची है। ओंगिस ट्राइबल कम्युनिटी रहती है लिटिल अंडमान आइलैंड में, जो यहाँ वहाँ घूमकर शिकार करती है। माना जाता है कि इनकी जनसंख्या अब 100 से भी नीचे चली गई है। साउथ एंड मिडिल अंडमान के डेंस फॉरेस्ट में रहती है ये ट्राइबल कम्युनिटी जारवास, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 400 से 500 के करीब है और ये ट्राइबल कम्युनिटी अब अपने आप को डेवलप करने की कोशिश भी कर रही है। दुनिया की लास्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स रहती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में। इनको बाहरी दुनिया से संपर्क करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम दिया गया है और सेंटिनली से कांटेक्ट करना या उनके आइलैंड्स में जाना टोटली रिस्ट्रिक्टेड है। आइलैंड्स की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है ग्रेट निकोबारीज। लगभग 30,000 से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाली ट्राइबल कम्युनिटी अब बहुत एडवांस हो गई है। इस कम्युनिटी के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है पता? ये अपने कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिचुअल को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट निकोबार के घने जंगल में रहने वाले ये ट्राइब्स शोम्पेन, जिनकी जनसंख्या लगभग 200 से 300 के करीब है,
लेकिन अब ग्रेट निकोबार मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इस कम्युनिटी पर और भी खतरा मंडरा रहा है। हजारों सालों से हमारे इंडिजिनियस ट्राइब्स आइलैंड्स में अकेले रह रहे थे, लेकिन लगभग 11वीं शताब्दी में श्री विजय अंपायर पर कब्जा जमाने की सोच लेकर आए चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोला फर्स्ट। गंगईकोंडा राजा ने न सिर्फ अपने समय में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि चोला साम्राज्य को समुद्री महाशक्ति भी बना दिया। श्री विजय अंपायर को अपने नाम करने के लिए राजेंद्र चोला ने निकोबार को अपना नेवल बेस बनाकर इस्तेमाल किया और उस वक्त हमारे आइलैंड्स को नाम दिया नक्कावरम, जिसका अर्थ है बंजर भूमि। आइलैंड्स के बारे में एक और संजय जी को फैक्ट, क्या आपको पता है श्री विजय साम्राज्य के सम्मान में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पोर्ट ब्लेयर का नाम सितंबर 2024 में बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। मगर ऐसे बहुत से देश भी थे जो इस आइलैंड्स पर कब्जा करने आए थे। पहला ग्रुप हमारे आइलैंड्स पर आया, आइलैंड्स को हथियाने के लिए नहीं बल्कि ट्रेड रूट पर अपना कब्जा जमाने के लिए। ये थे पोर्चुगीज ट्रेडर जो लगभग 16वीं शताब्दी में हमारे द्वीपों में आए। तो नेक्स्ट बारी थी उन दो देशों की जो आए तो थे हमारे आइलैंड्स को अपने नाम करने, लेकिन उन बेचारों को हमारा ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट समझ ही नहीं आया, इसीलिए वो अपने देश उल्टे पैर वापस लौट गए। ये थे डच और डैनिश जो अबाउट 17th सेंचुरी में यहाँ आइलैंड्स में आए थे। फिर एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े विलन की, ब्रिटिशर्स। आइलैंड्स में पहली बार 29 दिसंबर 1788 को आए आर्चिबाल्ड ब्लेयर एंड कार्ल ब्रो। इन दोनों को आइलैंड्स में नई बस्ती बसाने के मकसद से इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भेजा गया और ये 1789 में आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने चाथम आइलैंड में द्वीपों का पहला कॉलोनी बसाया। इसीलिए आइलैंड्स का कैपिटल का नाम रखा गया फोर्ट कॉर्नवालिस, विलियम कॉर्नवालिस के सम्मान में। लेकिन सिर्फ 7 सालों के अंदर ही इनके सेटलमेंट पर खाने पीने की कमी हो गई और लोग मलेरिया का शिकार होने लगे। फिर भारत ने उठाया आजादी की तरफ अपना पहला कदम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारे वीर क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 मई 1857 को यह रिवॉल्ट शुरू हुआ और उसके अगले साल ही यानी 10 मार्च 1858 को ब्रिटिशर्स ने आइलैंड पर पहला कैदियों का जत्था, द फर्स्ट बैच ऑफ प्रिजनर्स, को लाया गया। लगभग 200 कैदियों को उम्र कैद की सजा के लिए लाया गया। कैदियों को एक्सट्रीम टॉर्चर झेलना पड़ता, कोड़ों की सजा हो या दीवार में हफ्तों महीनों बंधे रहना हो। कई कैदी तो ऐसे में मारे भी गए। इन सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स को काम भी हमारे कैदियों से ही कराना और सजा भी उनको ही देना था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स कहाँ ही अपनी हरकतों से बाज आने वाले थे और धीरे धीरे ये अंग्रेज हमारे आइलैंड्स को अपने कब्जे में ले रहे थे और इससे हमारे ट्राइब्स स्पेशली ग्रेट अंडमानीज का इलाका छिनता ही जा रहा था। इस वजह से उनके खाने पीने और रहने पर भी अब बुरा असर पड़ रहा था। तो सभी ग्रेट अंडमानीज ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसने हमारा इलाका हमसे छीना है। हम सब मिलकर 17 मई 1859 को उन ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट पर हमला करेंगे और उन्हें यहाँ से भगाएंगे। ग्रेट अंडमानीज का प्लान इतना दमदार था कि अब बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी कि जीत तो अब हमारी ही होगी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। 17 मई 1859 की उस काली सुबह में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खुद ग्रेट अंडमानीज ने भी नहीं की थी।